इस देश की आजादी में 7,32,632 लोग शहीद हुए, तब जाकर ये देश आजाद हुआ। और जो आजादी मिली है वो खून पर तैरती हुई मिली है। और कैसे कैसे लोग इस देश के लिए आगे आए। जब कांग्रेस का इतिहास पट्टा सीतारमैया भी ने लिखा तो लिखा इस देश की आजादी में 85% आर्य लोगों का योगदान था। और ये क्रांतिकारी जो लोग थे वो आर्य समाज से जुड़े हुए थे। चाहे भगवती चरण बोरा हो, चाहे दुर्गा भाभी हो, चाहे वीर सावरकर हो, अलग अलग लोग आर्य समाज के टच में थे। वीर सावरकर की जन्मभूमि भगूर महाराष्ट्र देवलाली नासिक में वहां पर 4 बार कार्यक्रम करने गया। वहां के मंत्री जी डॉक्टर रमेश कापसे जी ने कहा कि वीर सावरकर आर्य समाजों से इतने जुड़े हुए मिलकर काम कर रहे थे। और इस देश की आजादी में सरदार भगत सिंह का योगदान रहा। उनके दादा का नाम अर्जुन सिंह था, जिनका यज्ञोपवीत स्वामी दयानंद के हाथ से हुआ था। और भगत सिंह का यज्ञोपवीत लोकनाथ तर्क वाचस्पति जो राकेश शर्मा जिन्होंने आंतरिक की यात्रा की, उनके दादाजी ने गीत लिखा जो यज्ञ प्रार्थना के नाम से जाना जाता, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। इस गीत को लिखने वाले लोकनाथ तर्क वाचस्पति जी के हाथ से भगत सिंह का यज्ञोपवीत हुआ। और जिसकी मैं छोटी सी कथा सुनाने के लिए चला, उन लोगों ने बड़ा आग्रह किया। मैं जहां बरेली में उत्तर प्रदेश के अंदर रहता हूं, बरेली से अगला जिला पड़ता है शाहजहांपुर। और शाहजहांपुर में एक आर्य समाज है टाउन हॉल। और टाउन हॉल जो आर्य समाज है वो एक ऐसे क्रांतिकारी की कर्म भूमि है जिनका नाम था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। उनके साथी थे अशफाकुल्ला खां, उनके एक मित्र थे राजेंद्र लहड़ी, और उनके एक मित्र ठाकुर रोशन सिंह। ठाकुर रोशन सिंह के गांव में मैं 6 बार राम कथा करने गया। उनका पोस्ट कार्ड इलाहाबाद की जेल से जो उन्होंने फांसी लिखने से पहले लिखा था अपने घर के लिए, उस पोस्ट कार्ड पर एक शेर लिखा और लिखते हैं कि जिंदगी जिंदा दिली को जानिए ऐ रोशन, जिंदगी जिंदा दिली को जानिए ऐ रोशन, वरना कितने लोग पैदा होते हैं और मरकर चले जाते हैं। लोग उनको याद करते हैं, दुनिया में झंडे उनके ही गड़े हैं, शीश जिनके धर्म के लिए चढ़े हैं। लोग उनको नमन करते हैं, उनके इतिहास लिखे जाते हैं। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने आर्य समाज शाहजहांपुर के अंदर स्वामी सोमदेव जी का प्रवचन सुना दूर खड़े होकर। और धीरे धीरे भावनाएं प्रेरित हुई। और एक दिन जैसे स्वामी जी के लाल वस्त्र, उन स्वामी सोमदेव जी के भी लाल वस्त्र थे, पैरों में नमन करके कहा मेरा मार्गदर्शन करिए। वहां से दिशा निर्देशन हुआ, देश प्रेम की भावना जागृत हुई। एक पुस्तक लिखी मन की लहर, उसमें एक गीत है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मन में आया अंग्रेजों को भगाने के लिए हथियार चाहिए, पर पैसे नहीं थे। इन्होंने काकोरी कांड किया, सरकारी खजाना लूटा, सफलता मिली, पर अपनों ने धोखा दिया। किसी ने एक शेर लिखा, हमें अपनों ने मारा, हमें अपनों ने मारा, अरे गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। और स्थिति ये हुई, इन पर केस चले और ये सब लोग पकड़े गए। इनकी किसी ने कोई मदद नहीं की। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल के अंदर बंद किया गया। लेकिन आर्य समाज में जाने से उनके पिता मुरलीधर ने मना किया, कपड़े तक उतरवाए और कहा कि ओ राम प्रसाद बिस्मिल,
या तो आर्य समाज को छोड़ दे या मुझे छोड़ दे। तो बिस्मिल ने कहा आर्य समाज को मैं दूसरी माँ मानता हूँ, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। रात में 10 बजे जब चलने लगे तो बिस्मिल के पिताजी ने कपड़े उतरवा लिए, लेकिन माँ ने हमेशा साथ दिया बिस्मिल का और कभी आर्य समाज में जाने से रोका नहीं। जैसे आचार्य सोमदेव जी कह रहे थे कि मेरी माँ ने मेरा साथ दिया कि यज्ञ में जरूर जाया करो, और उनका साथ आज एक रंग लाया। राम प्रसाद बिस्मिल को माँ की याद आई जब गोरखपुर की जेल में बंद थे, और मन में आया माँ तूने चाकी चलाकर गेहूं मजदूरी पर पीसे, हमारा पेट पाला, हमें कपड़े दिए, हमें खर्च करने को पैसे दिए, लेकिन माँ मुझे 19 दिसंबर को सुबह 7 बजे फांसी हो जाएगी। मैं एक बार तुम्हें नमन करना चाहता हूँ, एक बार आपके दर्शन करना चाहता हूँ। इस भावना से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने गोरखपुर की जेल में बैठ के एक पत्र लिखा कि गोरखपुर की जेल में बैठा कि गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। जन्म तक ना उतरेगा माता जी एहसान तेरा, सेवा ना कर सका तुम्हारी यही रहेगा पछताना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखना परवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। मेरे मरने की खबर यदि कोई आन सुनाए, मरने वालों की माँ को न चाहिए घबराना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। पत्र को लिखकर डलवा दिया गया और आज वो 19 दिसंबर आया। किसी ने लिखा 7 बजे जिस वक्त सवेरे जब मैं फांसी जाऊंगा और फांसी चढ़ने से पहले मैं संध्या हवन रचाऊंगा। बिस्मिल जी ने यज्ञ किया, व्यायाम रोज करते थे। अब उनको उस छोटे से कमरे से बाहर निकाल लिया गया। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां हैं, पर मन में एक तमन्ना है कि माँ खड़ी हुई गेट पर जरूर मिलेगी और मेरा पत्र उनको जरूर ही मिल गया होगा। सिपाही लेकर के जब बिस्मिल को चल दिए तो जब मेन गेट था जेल का गोरखपुर की, वह बहुत बड़ी भीड़ लगी थी बिस्मिल को देखने के लिए। बिस्मिल ने खड़े होकर देखा, भीड़ तो बहुत बड़ी थी पर माँ नहीं थी। एक धक्का लगा कि माँ या तुम मुझसे नाराज हो और या मेरा आपको पत्र नहीं मिला, कोई ना कोई कारण तो जरूर है। बिस्मिल बड़े उदास हुए
और मन में सोचा चलो अंतिम समय माँ के दर्शन नहीं थे, मैं सोचता था माँ के दर्शन करके ही फांसी के फंदे पे चढ़ूंगा। क्योंकि किसी ने लिखा पहले की माताएं बच्चों को पालने में सुलाती थी खंजर की झनकारों से, वो बच्चे बड़े होकर खेला करते थे नंगी तलवारों से। उनको वो विचारधारा माँ की और आर्य समाज से जो प्रेरणा मिली सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के उदास हुए, बिस्मिल चल दिए। लेकिन जेलर बड़ा प्रभावित था। बिस्मिल जी ने फांसी चढ़ने से लगने से 3 दिन पहले अपनी आत्मकथा लिखी। उसे पढ़कर देखोगे आपकी आंखें भर जाएंगी आंसुओं से। क्या दर्दीली बातों का कई जगह वर्णन किया है। और जेलर बड़ा प्रभावित था। जेलर पीछे धीरे धीरे आ रहा था। उसने देखा एक बूढ़ी स्त्री दिसंबर के महीने में पसीने से नहा चुकी है, बाल बिखरे हुए हैं। एक आवाज लगाती है, ओ बिस्मिल, बिस्मिल तू रुक जा। जेलर ने कहा बिस्मिल, अरे पीछे मुड़ कर देख, एक बुढ़िया तुझको आवाज दे रही है। बिस्मिल ने पीछे मुड़कर देखा तो माँ खड़ी है। बिस्मिल खड़ा हो गया और कहता है जेलर ये बुढ़िया नहीं है। तो जेलर ने कहा नौजवान के नहीं, युवती है के नहीं, लड़की के नहीं, तो फिर कौन है? बिस्मिल सीना तान के कहता है शेरनी है, ये शेरनी है और मेरे जैसे शेर को इसने पैदा किया है, ये मेरी माँ है। जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर, या से मैया बांझ रहे काय गवावे नूर। ये मेरी माँ है, अगर आप कहो तो 2 मिनट में माँ से बातें कर लूं। जेलर ने कहा कर लीजिए, थोड़ा समय है। बस बिस्मिल आकर के माँ के सलाखों से हाथ निकाल कर माँ के पैर छूकर कहा माँ तेरी यादों ने रात रात भर जगाया है, माँ तेरी यादों ने मुझे कई बार रुलाया है। माँ तूने हमारे लिए अपने आप को तिल तिल करके जलाया, तूने खून पसीने को खून कहते बहाया, लेकिन माँ मैं तेरी सेवा नहीं कर पाया, मैं तेरे काम नहीं आ पाया। मैंने तेरे हाथों के वो छाले देखे कि तूने मजदूरी पे लोगों के गेहूं पीस पीस कर पैसे कमा कर हमारे पेट को पाला, लेकिन माँ मैं तुझे एक साड़ी तक खरीद कर नहीं दे पाया, तुझे एक गिलास पानी तक माँ नहीं पिला पाया, मैं तेरे बिस्तर को तक नहीं लगा पाया। और अफसोस है माँ आज मैं दूर रहकर दूर ही जा रहा हूँ, तेरी यादों ने मुझे कई बार पूरी पूरी रात जगाया है। माँ तू मेरे लिए एक देवता के समान है। माँ जब माँ की ममता का वर्णन, उसकी अच्छाई, उसके कामों को जब याद किया, बिस्मिल की आंखों में आंसू भर आए। माँ ने कहा जिसके नाम से अंग्रेज कांपता है, जिसके नाम से अंग्रेजों में कंपन आती है, और मेरे बेटे की आंखों में आंसू। माँ ने कहा विचारों का खेल है। अरे बिस्मिल इतना नर्वस कैसे हो गया? बस माँ ने चेहरे के हाव भाव बदल के एक बात कही, और क्या कहा?